Hello students, welcome to Sir Shiksha Learning App. I am Dolly Pandey. In today's lecture, I am going to teach you superposition of wave 6th chapter from class 12th physics. So let's start the topic. Wave. आपके टॉपिक का हेडिंग है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसका मतलब है कि आप वेव से रिलेटेड इसमें कुछ पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि वेव क्या होता है। तो वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस जो एनर्जी को कैरी करता है, एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लेके जाता है। इसे समझने के लिए हम एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं वाटर का। जब भी हमें वेव की बात आती है हमारे दिमाग में वाटर का एक इमेज आता है। जैसे वाटर में स्टोन्स को ड्रॉप किया तो उसमें रिपल्स सर्कल्स बनते हैं और वो सर्कल डिस्टर्बिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है और बड़ा होते जाता है, धीरे धीरे बड़ा होते होते वो वैनिश हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि वेव क्या होता है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ये वाटर वेव का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक टब लेंगे, इस टब में वाटर को डालेंगे। जब ये वाटर स्टिल हो जाता है तो इस पॉइंट को मार्क करेंगे। ये मीन पोजीशन होता है या इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। जैसे स्टोन को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, स्टोन वाटर को स्ट्राइक कर रहा है इस पॉइंट पे। यहाँ से डिस्टर्बिंग पॉइंट से, दिस इज द डिस्टर्बिंग पॉइंट जहाँ पे स्टोन ने वाटर को स्ट्राइक किया। इस पॉइंट से स्टोन के थ्रू एनर्जी वाटर में चली गई और वाटर में रिपल्स बनना, रिपल्स मीन सर्कल्स। जब भी आप स्टोन को थ्रो करते हैं वाटर में आपने देखा होगा कि सर्कल से स्टार्ट होता है और ये स्मॉल सर्कल से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बड़ा होते होते वैनिश हो जाता है। तो यहाँ पे सर्कल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वाटर सर्कल्स। तो आपका ये जो पॉइंट है ये क्या है? डिस्टर्बिंग पॉइंट। यहाँ से सर्कल से स्टार्ट हो रहा है और आपको वाटर वेव कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अभी आपको समझना है कि ये वाटर यहाँ का जो सर्कल की तरह दिख रहा है मूव करता हुआ, एक्चुअल में वो मूव कर रहा है या कुछ और है जो उसमें मूव कर रहा है। इसे देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक छोटा टॉय लेंगे या डक लेंगे या कॉर्क लेंगे। ऐसा कोई भी मटेरियल चलेगा जो वाटर में सिंक नहीं होता, वो फ्लोट कर सके। अगर फ्लोट करेगा तभी आप देख पाओगे कि वो कैसे मूव कर रहा है। तो जब भी यहाँ पे हमने कोई टॉय लिया, ये टॉय क्या करेगा? अपनी पोजीशन पे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पॉइंट पे वाटर ऊपर नीचे मूव कर रहा है। मीन्स जो वाटर मटेरियल है, वाटर मीडियम है, ये एक्सपेरिमेंट आप वाटर में कर रहे हो। यहाँ पे मटेरियल क्या हो गया? वाटर। तो जो वाटर मटेरियल है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल नहीं मूव कर रहा है। इस वाटर मटेरियल का मूवमेंट कैसा हो रहा है? अपवर्ड डाउनवर्ड। मीन्स ये टॉय का मूवमेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो रहा है। ये स्टोन से या इस डिस्टर्बिंग पॉइंट से जो ये डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्टेंस है, ये फिक्स रह रहा है। ये टॉय आगे पीछे नहीं जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो सर्कल्स बन रहे हैं ये ड्यू टू वेव बन रहा है। जो कुछ भी इस पॉइंट से स्टार्ट होते हुए डक तक पहुँच रहा है, डक में मूवमेंट क्रिएट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, इस डिस्टर्बेंस को वेव कहते हैं। तो बेसिकली वेव इज अ डिस्टर्बेंस एनर्जी विच ट्रेवल्स वाया एनी मीडियम, मटेरियल और स्पेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इसमें एक न्यू टर्म आपको मिलता है मीडियम, जो मैं अभी 2 मिनट में आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया एक्सपेरिमेंट में? एक टैंक जिसमें वाटर डाला, स्टोन को ड्रॉप किया। स्टोन के ड्रॉप होने से इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई और वो मूव करने लगी वाटर मीडियम से। ठीक है। तो मीडियम क्या होता है? मीडियम एक मटेरियल होता है जिसके थ्रू एनर्जी मूव करती है। मीन्स मटेरियल which carries energy from one location to another location, one point to another point, which is called as medium. तो ये टर्म भी आप याद रखिएगा, मीडियम। बेसिकली ये क्या होता है? मटेरियल जिसके थ्रू एनर्जी ट्रैवल कर रही है, वेव ट्रैवल कर रहा है। वेव क्या है? एक एनर्जी है। एनर्जी की वजह से ही किसी में मूवमेंट आता है। ठीक है। तो मीडियम क्या हो गया आपका? मीडियम एक मटेरियल हो गया विच कैरीज वेव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या सारे वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? जितने सारे वेव्स होते हैं, जैसे आप क्या एग्जांपल दे सकते हो? वाटर वेव, साउंड वेव, लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देखो कि क्या सारे को मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाने के लिए, या डायरेक्टली ट्रेवल कर सकते हैं? यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है? वाटर एक मटेरियल है।
तो इस वेव में यहाँ पे मटेरियल को रिक्वायरमेंट हो रही है वेव को ट्रेवल करने के लिए। बट जब लाइट सन से आपके अर्थ तक पहुँचता है तो क्या सन और अर्थ के बीच में कुछ है? नहीं, वो वैक्यूम है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मीन्स लाइट विदाउट एनी मीडियम सन से आप तक पहुँच रही है। लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस मीडियम के बेसिस पे वेव को हम 2 टाइप्स में बांटते हैं। पहला वेव कौन सा होगा? मैकेनिकल वेव। अनदर वेव नॉन मैकेनिकल वेव। यहाँ पे आप क्या करोगे? इसके 2 टाइप्स होंगे। कौन कौन से होंगे? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मीन्स जिसको ट्रैवल करने के लिए फिजिकल मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल मटेरियल क्या होता है? फिजिकल जैसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, अगर नहीं भी टच कर सकते हो तो वो फिजिकली प्रेजेंट होता है। जैसे कि एयर को आप टच नहीं कर रहे हो बट फील कर सकते हो, तो इट इज़ अ फिजिकल मीडियम या फिजिकल मटेरियल। तो जिसको भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं मैकेनिकल वेव। अगर किसी वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसे कहते हैं नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी मैकेनिकल वेव के एग्जांपल्स आपने क्या क्या देखे? वाटर वेव, साउंड वेव। इसके अलावा भी बहुत सारे वेव है। अर्थक्वेक है, अनदर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या देखा आपने? इसके एग्जाम्पल हो गए लाइट वेव। लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट लाइट को जब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो प्रोपागेट कैसे होता है? प्रोपागेट मीन्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना। तो उसका प्रोपागेशन कैसे होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होता है। तो लाइट वेव ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ता है, इसलिए इसके लिए प्रोपागेशन मीडियम हो जाएगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ हमें इस टॉपिक में पढ़ना है मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव का एक एग्जांपल आपने वाटर देखा। अनदर क्या एग्जांपल हो सकता है? आपने कभी स्प्रिंग को देखा है? एक सर्कल्स बनता हुआ बड़ा स्प्रिंग ले लो, जिससे बच्चे जनरली चूड़ियों की तरह खेलते हैं। उसके एक पॉइंट को होल्ड कीजिए, अनदर पॉइंट को। आप इस पॉइंट को 2 तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे एक ही जगह पे मूव करो, एक सर्कल्स ऐसे क्रिएट होते जाएगा। अनदर क्या है? ऐसे खींचो और छोड़ दो। अभी देखते हैं, अगर इसको खींच कर छोड़ते हैं तो किस तरह का फोर्स जनरेट होता है। सपोज करो कि एक शॉप के पास एक लंबी क्यू लगी है, बहुत सारे लोग वहाँ एक लाइन से खड़े हैं पॉपकॉर्न लेने के लिए। अभी क्या होता है कि कोई पीछे से आकर उनको पुश कर देता है, तो जो पर्सन है जिसको पुश किया गया वो आगे की तरफ मूव करेगा। आगे की तरफ मूव करेगा मीन्स अपनी एनर्जी अपने आगे वाले को ट्रांसफ़र कर रहा है, राइट। जैसे आपने आगे वाले को धक्का दिया, अब आगे वाला क्या करेगा? खुद मूव करेगा। अब उसके मूवमेंट की वजह से वो अपने आगे वाले को धक्का देगा और तब तक आपको रियलाइज होगा, आप खड़े हो जाओगे। मीन्स आपने जस्ट एनर्जी को ट्रांसफ़र की, आपका पोजीशन फिक्स रहा, राइट। आपने मूव किया, वापस बैक आया, मीन्स आप अपने पोजीशन पे फिक्स हो। जस्ट आपने एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी अनदर पर्सन को जिसको आपने पुश किया। वो क्या करेगा? अपने आगे वाले को पुश कर देगा और उसने एनर्जी आगे वाले में ट्रांसफ़र कर दी। इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र तो हो रहा है, पर जो पर्सन यहाँ पे मटेरियल है, मीडियम है, जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो वेव का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है कि वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कैरी करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कैरी करता है, मटेरियल मीडियम को कैरी नहीं करता है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है? जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कुछ भी आपको बोला तो हमारे वोकल कॉर्ड से हमारे पास के एयर में वाइब्रेशन क्रिएट किया। वाइब्रेशन क्या है? मूवमेंट, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे पीछे मूव करना, दिस इज वाइब्रेशन। अभी जो वाइब्रेशन क्रिएट हुई उसकी वजह से यहाँ एनर्जी आई और ये एयर में कंप्रेशन और एयर के थ्रू आगे चली गई। बट यहाँ का जो एयर है उसमें मूवमेंट नहीं होता है, तो नेट मूवमेंट क्या होगा? यहाँ पे 0, मीन्स कि मटेरियल मूवमेंट नहीं होता है। ये जो आपने मटेरियल देखा जिसके थ्रू एनर्जी ट्रैवल कर रही है, ये मूव नहीं करता है, डजंट मूव विथ वेव, ठीक है।
वेव सिर्फ और सिर्फ अपने साथ एनर्जी कैरी करता है, मटेरियल मीडियम कैरी नहीं करता है। अभी आपको मैंने जो एग्जांपल दिया क्यू का, आप इससे समझ गए। अभी एक स्प्रिंग लेते हैं। स्प्रिंग एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो मैकेनिकल वेव है ये कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली इस मैकेनिकल वेव का भी 2 टाइप्स होता है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव and another one is longitudinal wave. Longitudinal wave, एक ट्रांसवर्स वेव एंड अनदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जो आपने वाटर का एग्जांपल दिया, ये कौन सा वेव आता है? ट्रांसवर्स वेव। अनदर आपका है, इसका एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या हो सकता है? साउंड वेव। अभी इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, वाटर वेव, साउंड वेव, दोनों में डिफरेंस आपको कुछ नज़र आ रहा है? जब भी आप बात करते हो, जब भी आप बोलते हो, तो आपके माउथ से एयर निकलता है, जो एनर्जी निकलती है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है? वो कुछ ऐसे इसको, इस पार्ट को कंप्रेशन कहते हैं, मीन्स छोटी सी जगह पे ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा होना, और इसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, ज़्यादा स्पेस में कम मटेरियल का होना। मीन्स एयर कंप्रेस करता है, रेयर होता है, कंप्रेस करता है, रेयर होता है और आगे बढ़ता है। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि एयर के मटेरियल का मूवमेंट और जो आवाज़ या वाइब, जो आपकी एनर्जी है, साउंड वेव एनर्जी है, उसका मूवमेंट दोनों किस डायरेक्शन में है? मीन्स अगर डिस्टर्बेंस देखें, डिस्टर्बेंस क्या है? डिस्टर्बेंस एक एनर्जी है, वेव है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस जहाँ भी लिखा होगा आप क्या समझोगे कि ये एक वेव है। डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन मीन्स वेव का डायरेक्शन, वेव प्रोपागेशन का डायरेक्शन। और ये क्या दिखाया मैंने आपको? मटेरियल का मूवमेंट, ठीक है। तो अगर मटेरियल का मूवमेंट एंड डिस्टर्बेंस का मूवमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ऐसे वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जब भी मैं बातें करती हूँ, मेरी आवाज़ जो आपके ईयर तक पहुँच रही है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के डायरेक्शन में पहुँच रही है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेव का मूवमेंट एंड द मटेरियल एयर का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल जो हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव का, वो यहाँ देखिए, यहाँ पे टॉय कैसे मूव कर रहा है? ऊपर नीचे जा रहा है। मीन्स वाटर मटेरियल जो इस टैंक में है वो कैसे मूव कर रहा है? ऊपर नीचे। तो मटेरियल जो वाटर है उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है? ऊपर नीचे। जो वेव क्रिएट हो रही है, सर्कल क्रिएट हो रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। मीन्स यह डिस्टर्बेंस कैसे जा रहा है? ठीक है। तो डिस्टर्बेंस का मूवमेंट एंड मटेरियल का मूवमेंट अगर बोथ आर परपेंडिकुलर, दे मेक 90 डिग्री एंगल, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे देखोगे क्या ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं? यस। मटेरियल अप एंड डाउन, वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अगर इसको देखें तो ये क्या है? वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसे एग्जाम्पल को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो आपने देखा, ये किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसवर्स वेव का। यहाँ पे जो आपने एयर में देखा, ये क्या है? साउंड वेव। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव का। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अभी बोथ एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हुआ है यहाँ पे कि मैकेनिकल वेव कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली इस पूरे इंटायर टॉपिक में हमने क्या कवर किया? व्हाट इज वेव? वेव इज अ डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल्स थ्रू एनी मीडियम और स्पेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। बेसिकली क्या है? वेव एक एनर्जी है, इन्फॉर्मेशन है जो मटेरियल के थ्रू पास कर रहा है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? वेव के टाइप्स क्या होते हैं? वेव आर ऑफ 2 टाइप्स, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल मीन्स जहाँ पे फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे वाटर वेव, साउंड वेव। वाटर वेव में वाटर मटेरियल मीडियम है, साउंड वेव में साउंड एक मटेरियल मीडियम है। जब आप स्प्रिंग लेते हो
तो वहाँ पे स्प्रिंग एक मटेरियल मीडियम हो जाता है। तो ये सारे मैकेनिकल वेव हो गए। बट जब लाइट ट्रैवल करता है तो वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ट्रैवल करता है, वहाँ पे बेसिकली कोई फिजिकल मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे वेव को नॉन मैकेनिकल वेव भी कह सकते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं। ये दो नाम नहीं है, एक ही को दो नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अदर देन लाइट क्या हो सकता है? जब हम बात करते हैं फ़ोन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, हमारे मोबाइल से कहीं भी कॉल लग जाता है, वहाँ पे कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है, दे आर वायरलेस। तो जब भी वायरलेस आता है, जैसे रेडियो हम सुनते हैं, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। ये भी ट्रैवल कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, जो हम बहुत ही आगे पढ़ेंगे। इस तरह से हो गया। नाउ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में वेव के मूवमेंट पे डिसाइड होता है कि वो कितने टाइप्स का है। अगर वेव का मूवमेंट और मटेरियल का मूवमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे सिंपल सा देख लेते हैं, ये क्या हो गया? मटेरियल। ये मटेरियल लिखने का मतलब मटेरियल का मूवमेंट, यहाँ सारी चीज़ें मूवमेंट पे हो रही है। यहाँ पे क्या हो गया? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब हो गया वेव। प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मीन्स मैंने आपको बताया वेव का ट्रेवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अगर मटेरियल और वेव दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इजिली आप समझ जाओगे कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। बट जहाँ भी दोनों पैरेलल हो जाते हैं, ये क्या हो गया? मटेरियल मूवमेंट। ये क्या हो गया? वेव या डिस्टर्बेंस का मूवमेंट, मूवमेंट या मोशन। तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये देखो, इसमें लॉन्गिट्यूडनल में बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है मीन्स उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए, कोई एंगल नहीं है। अगर दोनों अपोजिट ट्रेवल करेंगे 180 डिग्री एंगल, बट परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री एंगल। तो जब परपेंडिकुलर एंगल बनाते हैं मीन्स ट्रांसवर्स वेव, जब दोनों पैरेलल हो जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस तरह से वेव के टाइप्स कंप्लीट हो गए। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? प्रोग्रेसिव वेव क्या है? बेसिकली मैकेनिकल वेव है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में कवर करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।